आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं अलिंगम डायग्राम के बारे में कि जो आपका अलिंगम डायग्राम है ये क्या होता है। तो अलिंगम डायग्राम आपका एक ग्राफ होता है डेल्टा जी वर्सेस टी। जैसे देखिए ये ग्राफ मैंने आपको शो कर रखा है, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है ये किसके अलोंग है, एक तो आपका डेल्टा जी, ये हो गया आपका डेल्टा जी, और ये टेम्परेचर के वर्सेस आपका ग्राफ प्लॉट होता है। ये ग्राफ हमें क्या बताता है, इसमें आपके जो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन है वो बता रहा है। जैसे कि देखिए कोई भी आप वो देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आपकी किस मतलब टेम्परेचर पे और किस गिब्स फ्री एनर्जी पे रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर रही है, ये चीज़ें बताता है कि जो भी आपका ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है वो हमें इससे पता चलता है। अब इस डायग्राम से हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपके ऑक्साइड्स हैं उनकी रिडक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है। जैसे आपका कोई भी मेटल है, ठीक है, ये है आपका मेटल जिसके एक्स मोल्स हैं, ओके। देन आप इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका MXO, ओके। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये आपकी बैलेंस्ड एक रिएक्शन हो गई। यहाँ से आपका मेटल क्या बना रहा है, आपका ऑक्साइड बना रहा है। अब आपको पता है कि जो ये आपकी ऑक्सीजन है ये क्या है, गैस, और मेटल ऑक्साइड आपका क्या बना, सल्फर। और जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है इसकी इक्वेशन ये होती है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या है यहाँ पे आपकी एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है आपकी। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस, कि जो भी आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उनमें कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है। तो देखिए जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती। जितना ज़्यादा आप इन्हें स्पेस देंगे ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बहुत दूर होते हैं। तो जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है। तो मतलब इस साइड ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। तो जो आपके रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे जो एंट्रोपी है ये आपकी क्या है, हाई है, क्योंकि इधर आपके गैस के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे सिर्फ आपके सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इस टाइप से ना देखते हुए अगर हम इसका सिर्फ वैसे ही एंट्रोपी निकालें तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स के टर्म्स में निकालते हैं। तो इधर आपके 2 मोल्स हैं और ये आपके टोटल कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए। तो इधर आपकी एंट्रोपी कर क्या रही है, एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है मतलब आपका डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। अगर आपका डेल्टा एस नेगेटिव है तो जो ये आपकी कंप्लीट जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस में ये कंप्लीट टर्म डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से ये कंप्लीट टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब ये आपका कुछ इस टाइप से बन गया, डेल्टा एच प्लस पॉजिटिव में यहाँ पे आपकी जो भी टर्म आएगी वो आपको यहाँ पे प्लस करनी है, ठीक है। ये आपका एंथैल्पी है। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो मतलब जो आपका टी डेल्टा एस है ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका एंथैल्पी नेगेटिव है, एक पॉइंट के लिए आपका एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव, और आपकी ये जो टी डेल्टा एस जो कि पॉजिटिव टर्म है ये इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती हुई चली जाएगी। क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, नेगेटिव में। मोर नेगेटिव कब होगा, जब आपका टी डेल्टा एस भी नेगेटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमारा टी डेल्टा एस पॉजिटिव है। एक टर्म आपकी डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव है और जो आपका टी डेल्टा एस है ये आपका पॉजिटिव है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये आपकी कंप्लीट टर्म क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो कि पॉजिटिव टर्म इंक्रीज हो रही है। तो जब आप इनको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो जो आपका डेल्टा जी आएगा ये क्या आ जाएगा, आपका लेस नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने डेल्टा जी वर्सेस टी जब हमने प्लॉट बनाया तो यहाँ पे जो आपकी स्लोप है इन सभी की स्लोप कैसी है, आपकी पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा टी का है और ये टर्म जो आपके टी डेल्टा एस है ये क्या है, पॉजिटिव। तो इनका स्लोप तो आपका पॉजिटिव ही आना था। अब इस ग्राफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस ली हमने, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, वो क्या क्या ऑब्जर्व किया है हमने इस ग्राफ से, अभी एक बार हम वो देख लेते हैं। इन सभी की सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमारी स्लोप को लेकर की थी। जो हमारी डेल्टा जी वर्सेस टी का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसमें जो स्लोप है आपकी वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि जो आपकी एंट्रोपी है ये एंट्रोपी
ये आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये ओवरऑल टर्म आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो डेल्टा जी वर्सेस टी जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपकी पॉजिटिव स्लोप शो करेगी। पहला आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी। और जो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या है, आपकी लेस नेगेटिव है, या फिर लेस नेगेटिव बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आपका डेल्टा जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स में क्या ऑब्जर्वेशन की, कुछ ग्राफ आपके थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब जैसे आपका ये जिंक वाला ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, पहले आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया, इंक्रीज हुआ, देन यहाँ पे एक अब्रप्टली इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल एक अब्रप्ट इंक्रीज हुआ है। इसका रीजन क्या है, अब्रप्टली इंक्रीज जब होता है जब आपका जो भी मेटल होता है उसकी स्टेट चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका फेज चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा था पहले, बाद में वो लिक्विड से गैस में चला गया, आपने इतना हाई टेम्परेचर दे दिया। मतलब कि अगर यहाँ से जिंक आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और बाद में जो आपका हाई टेम्परेचर पे जाके फिर से अगर अब्रप्ट इंक्रीज आता है तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो सेम यही आपके जिंक के साथ है कि जिंक जब यहाँ से मूव कर रहा था तो एक अब्रप्ट इंक्रीज यहाँ पे आया जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, देन जो ये इंक्रीज आया जहाँ पे ये लिक्विड से गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये जो ग्राफ में आप जितने भी ग्राफ्स में अब्रप्ट इंक्रीज देख रहे हो वो किसकी वजह से आ रहा है, इनके जो फेज है मेटल के वो चेंज हो रहे हैं। अब आपके कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि आपके क्या है, कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, या फिर जो आपके मरकरी होते हैं, ये आपके कैसे लेस रिएक्टिव मेटल हैं। तो इनकी जो डेल्टा जी है हाई टेम्परेचर पे, वो हम बोल सकते हैं ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि जो मरकरी और सिल्वर का जो आपका ग्राफ है वो अराउंड, सिल्वर का ग्राफ तो आपका 0 के आसपास आता है स्ट्रेट लाइन, और जो मरकरी है इसका ग्राफ 100 के आसपास कुछ इस टाइप से आता है। ये आपका मरकरी का ग्राफ होता है और ये सिल्वर का ग्राफ। अब इनकी डेल्टा जी अगर वैल्यू देखोगे तो सिल्वर की ऑलमोस्ट आपकी 0 के आसपास आ रही है, और जो आपकी मरकरी है वो अराउंड -150 आ रही है। तो इनकी वैल्यू कहाँ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो दैट मीन्स इनकी जो, और सिल्वर और मरकरी क्या है, आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए इनका जो डेल्टा जी है वो हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। अब हमने ऑक्साइड्स के रिडक्शन की बात करते हैं कि आपका कौन सा ऑक्साइड किसको रिड्यूस करेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। अब आपका कोई भी मेटल ऑक्साइड है जिसकी डेल्टा जीएफ जो है वो क्या है, लो वैल्यू है। लो वैल्यू का मतलब है कि ये आपके जो नीचे वाले मेटल्स हैं इनकी डेल्टा जी फॉर्मेशन क्या है, कम है। तो वो डेल्टा जी है वो क्या है, आपका ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली वो डेल्टा जी जिसकी हायर वैल्यू है। तो ये नीचे वाले आपके लोअर वैल्यू के हैं, ऊपर वाले हायर वैल्यू के हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है आपका Cr2O3, ये आपका क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये इसकी डेल्टा जी वैल्यू है अराउंड 700। अब अगर ये बात की जाए कि जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड है इसे कौन सा मेटल रिड्यूस कर सकता है, तो इसको वो मेटल रिड्यूस करेगा जो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो आपके कौन से ऑक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल हैं, जो लोअर वाले ऑक्साइड्स हैं, इससे नीचे जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो आपके स्टेबल हैं। तो जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल इसको इजीली क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये बनेगा आपका क्रोमियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है, आपका ज़्यादा स्टेबल है, और क्रोमियम ऑक्साइड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आपका ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी बताई जाए तो जो आपका मैग्नीशियम है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए मैग्नीशियम आपका यहाँ पे आ रहा है, देन आता है आपका एल्यूमिनियम, देन आपका सिलिकॉन। देखिए ये एल्यूमिनियम है और ये आपका क्या है, सिलिकॉन है। देन आपका क्रोमियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये इनके रिड्यूसिंग टेंडेंसी है। देखिए सिलिकॉन के बाद आपका क्रोमियम आ रहा है, देन यहाँ पे आपका ये जिंक है, जिंक के ऊपर आपका आयरन और कॉपर आते हैं, ठीक है। लाइक ये आपका आयरन और ये आपका कॉपर। तो ये कंप्लीट आपका एलिंगम डायग्राम था जो सिर्फ मेनली आपके मेटल ऑक्साइड्स की रिडक्शन पे बात करता है कि कौन सा मेटल उसे रिड्यूस कर सकता है और कौन सा रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।